तो जब से मैंने धुरंधर मूवी देखी है ना, आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद द मूवी। चाहे वो रेडिट के लंबी लंबी पोस्टें पढ़ना हो, सिनेमन या फिर स्टूपिड वन के लंबे लंबे वीडियो एसेस देखना हो, या फिर ध्रुव राठी आदित्य की प्रोपेगेंडा वाली वीडियोस। बट इतना सारा देखने के बाद मेरा एक क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया कि व्हाई डज धुरंधर फील सो पावरफुल। एंड ना, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, आइडेंटिटी की बात नहीं है, उसकी एक्टिंग, उसकी फिल्म मेकिंग की बात नहीं है, बल्कि ऐसा क्या है धुरंधर मूवी में कि मासेस से लेके सिलेब्स जो अपने आप को हाई पेडिस्टल पे रखते हैं, उन सब को हम साथ साथ है गवा दिया इसने। Why this movie is highly layered and complex, yet very simple on its stance कि वो क्या दिखाना चाहती है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें धुरंधर मूवी की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके लिए आई विल यूज 3 फ्रेमवर्क्स। So Dhurandhar works because it satisfies 3 deep psychological needs: moral clarity, controlled aggression and identity reinforcement। पता इन अ वे ये मूवी सिनेमा के काफी बेसिक रूल्स को तोड़ देती है। 4-4 घंटे की 2 मूवीज मतलब कम स्क्रीन, मतलब कम पैसा बनना चाहिए, बट हुआ उससे उल्टा ही। बिकॉज धुरंधर मूवी यहाँ पे एक स्टोरी नहीं दिखा रही, वो एक तरह से ऑडियंस को इन्वाइट करते हैं कि रियलिटी को एक फिक्शन की लेयर के अंदर जी के आओ। एंड फॉर दैट, एक बार अगर तुम इन्वेस्ट हो गए, इफ यू पिक अ साइड, देन यू डू नॉट थिंक रैशनली। तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटीज एकदम टर्न ऑफ हो जाती है, तुम उठा के रैशनैलिटी को खड्डे में फेंक देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ये मूवी नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने में कामयाब हो जाती है। पढ़े लिखों की भाषा में सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। तो रिसर्चर्स ने क्या करा, एकदम आर्बिट्ररी क्राइटेरिया के बेसिस पे ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया और उन्होंने ऑब्जर्व करा, चाहे जितना भी वाहियात या बुरा रीजन देके वो ग्रुप्स में लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, अल्टीमेटली इन ग्रुप बिहेवियर्स देखा गया वेयर दे सॉट टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द इन ग्रुप्स वर्सेस द आउट ग्रुप्स। वो अपने ग्रुप्स को फेवर करते हुए दिखे, चाहे उनका कोई रिलेशन था नहीं उस ग्रुप के साथ। और इसी कॉन्सेप्ट को धुरंधर मूवी मैक्सिमाइज करती है। द मूवी इज नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी हीरो, एंटी विलन, बट यहाँ पे क्लियरली एस्टेब्लिश किया गया है कि द अदर पार्टी इज नॉट इवन मॉरली ग्रे, इट इज पिच ब्लैक। सो एक तरफ तो तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज होता है कि भाई रहमान डकैत के साथ एज अ कैरेक्टर तो मुझे मजा आया, बट उसके जो ट्रेट्स हैं मैं उसको बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। तो वो जो कन्फ्लिक्ट है ना, उसके बीच में तुम्हें एंटरटेनमेंट भी मिलता है, बट इट ऑल्सो रीइंफोर्सेस योर आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अस एंड दे बीइंग देम। और रियल लाइफ में ना पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, इसीलिए तुम्हें ग्रुप बटे हुए दिखेंगे जो एक तरफ धुरंधर को तो मास्टरपीस कह रहे हैं, दूसरी तरफ इस सारी मूवी को ही प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। क्योंकि रियल लाइफ में पॉलिटिक्स का कोई भी डिसीजन इज नॉट वेड ऑन द पैरामीटर्स कि वो पूरी तरह सही होगा या फिर गलत होगा, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। इसीलिए जो डीमोनेटाइजेशन वाला पॉइंट उन्होंने दिखाया है, उसके प्रति सबसे ज्यादा बैकलैश आता है। बट वही इस मूवी की खासियत है, द मूवी इज वेरी क्लियर अबाउट इट। उसको लगता है दिस इज अ राइट मूव, एंड जो सारा नैरेटिव है उसी स्ट्रक्चरल पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए बना है। अब तुम उसे प्रोपेगेंडा कह लो, जो मर्जी कह लो। यार हमने तो कोई गैंडा गुंडा देखा नहीं यार, भाई कोई जानवर वगैरह थोड़ी ना थे इस फिल्म में यार कहीं पे। जो इस आइडियोलॉजी से एग्री करता है उसके लिए ये तो अल्टीमेट रिलीफ है कि उनकी जो बायसेस हैं या फिर उनकी जो इंफॉर्मेशन थिंकिंग एबिलिटीज है वो इस मूवी के थ्रू कंफर्म हो रही है। चाहे ये दुनिया फिक्शनल है, बट यहाँ पे क्लैरिटी है कैरेक्टर्स के मोटिव्स के साथ, जो कि रियल लाइफ में हमें नहीं दिखती। यहाँ पे हर एक डिसीजन, चाहे वो करंट गवर्नमेंट का है, वो लिया जा रहा है फेवर में टुवर्ड्स इंडिया। एंड ऐसा दिखाया गया है कि जो पिछली गवर्नमेंट्स है उसका डिसीजन इज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो लोगों के लिए वो जजमेंट, वो मोरालिटी डिसाइड करना डज नॉट गेट एनी डिफिकल्ट एट ऑल। और ये रिसर्चेस में भी देखा गया है, व्हेन पीपल फील एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट, तो उनको चाहिए दिस इनएविटेबल नीड ऑफ क्लोजर। एंड इस सारी चीज को जो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करती है, जो हमारे इंडियंस में तो भरी पड़ी है, अग्रेशन। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे बात हो रही है कंट्रोल्ड एग्रेशन की। हमने कितनी बार इंडिया में देखा है यार कि कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई अटैक हो गया, उसमें इंडिया अच्छे से रिटेलिएट नहीं करती। और एज एन एवरेज इंडियन हमें अपने हाथ जकड़े हुए लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये कर देते, वो कर देते, इस कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ ये कर देते, बट वी बीइंग नॉर्मल सिटीजन्स, हमें वो फील होता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे इस सिचुएशंस में, हम सिर्फ गुस्सा दिखा सकते हैं। और इसी कंट्रोल्ड एग्रेशन को जब हमजा के माध्यम से ये मूवी चैनल करती है, तब एज एन इंडियंस हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें वो मॉरल क्लोजर मिलता है कि अगर इन्होंने इंडिया के खिलाफ कुछ भी गलत किया है,
तो हमने उसका बदला बराबरी से लिया। तभी तो ये डायलॉग इतना फेमस है। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। मैं अभी धुरंधर 2 देख के आया था भाई। ये मेरे अंदर ऐसे इमोशंस को जगाती है, ऐसे इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। आई कैनॉट पुट इन वर्ड्स, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सच थिंग। मजा आया। और यही सारे इमोशंस के गिटार की स्ट्रिंग्स को हिट कर करके ये मूवी हमें रियलाइज करवा देती है कि वायलेंस इज नॉट ऑप्शनल हियर, इट इज सैक्रेड। एंड आई थिंक दैट इज इट। ये मूवी फिल्म क्रिटिक्स से लेके मासेस को सबको अपील करती है बिकॉज ऑफ सबवर्जन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हम एक्सपेक्ट करते हैं बॉलीवुड से कि अगर वो एक स्पाई मूवी बना रहा है, एक्शन मूवी बना रहा है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर ट्रोप्स होंगे। वहां पे पाकिस्तान को बुरा नहीं दिखा सकते, छुप छुप के बात करेंगे, हम डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो इट इज नेवर अबाउट द रिलीजन, इट इज अबाउट द पीपल। Am I to agree or disagree? I leave the decision up to you. बट इस चीज को मुंह पे तू तड़ाक करके बोलना ऑडियंस को, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज इनह्यूमन। एंड इसीलिए शायद तुम मूवी सिर्फ देखते नहीं हो, मूवी का पार्ट बन जाते हो। कैसा लगा ये एनालिसिस? पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मोदी जी और ध्रुव राठी दोनों पे एक मस्त एनालिसिस बनाया है, इसके बाद उसको जाके देखो। टिल देन कीप एनालाइजिंग। बाय।